जलझूलनी एकादशी एक बड़ी एकादशी मानी जाती है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जलझूलनी एकादशी होती है। इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी डोल ग्यारस, परिवर्तनी एकादशी तथा पद्या एकादशी, जयंती एकादशी आदि नामों से भी जानी जाती है। इस दिन विष्णु भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान वामन की पूजा ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं की पूजा करने के समान होती है। जलझूलनी एकादशी के दिन उपवास किया जाता है, जिसका बहुत महत्व होता है। यह उपवास करने से भगवत कृपा प्राप्त होकर सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कहते हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए स्वर्ग के देवी देवता भी इस व्रत को करते हैं। जलझूलनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मंदिर या घर से बाहर ले जाकर नदी, तालाब आदि के किनारे जल से स्नान कराया जाता है। वहाँ पूजा की जाती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने कपड़े वगैरह धोकर शुद्धि करके जलवा पूजा किया था। इसी दिन माता ने पहली बार कान्हा को घर से बाहर निकाला था। एक अन्य मान्यता के अनुसार 4 मास के शयन काल में शेषनाग की सैया पर लेटे भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने राक्षस राज बलि को वामन ब्राह्मण बनकर परास्त किया था। वामन अवतार और राजा बलि की कथा। त्रेता युग में बलि नामक एक दानव था। दानव होते हुए भी वह भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। साथ ही वह यज्ञ और तप आदि भी किया करता था। भक्ति के प्रभाव से वह इतना बलवान हो गया कि वह स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने की कोशिश करने लगा। इससे देवताओं के लिए समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या के समाधान के लिए उन्होंने भगवान श्री विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक पर राजा बलि के सामने पहुँचे और उनसे याचना करके कहा, हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने दानी होने के कारण वामन का आग्रह स्वीकार कर लिया। भगवान ने अपना आकार बढ़ा लिया कि पृथ्वी भी छोटी पड़ गई। वामन देव ने अपने प्रथम पग में भूमि और दूसरे पग में नभ को नापकर उन पर अधिकार कर लिया। वामन देव ने राजा बलि से पूछा कि मैं यह तीसरा पग कहाँ रखूं? ऐसे में राजा ने तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर आगे बढ़ा दिया। वामन देव ने अपना पांव उस पर रख दिया। इस तरह स्वर्ग एवं पृथ्वी लोक एवं राजा बलि पर भी वामन देव का अधिकार हो गया। भक्त दानव पाताल लोक चला गया और देवों को उसकी शक्ति से छुटकारा मिला। पाताल लोक जाकर भी अपने कठोर तप से राजा बलि ने फिर से विष्णु जी को प्रसन्न किया और वरदान के रूप में वामन देव को पाताल लोक में पहरेदार बनाने की विनती की। यह समय भाद्रपद माह का ही था और हिंदू पंचांग के अनुसार यह समय शुक्ल पक्ष के भीतर आता है। तभी से हिंदू धर्म में इस दिन वामन एकादशी मनाई जाती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए वामन अवतार की जय।